हेलो दोस्तों, जय माता की, राधे राधे। आप सभी को आज है नाग पंचमी और श्रावण का सोमवार। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के ब्लॉग में मैं नाग पंचमी का पूजा कैसे करती हूँ पूरा डिटेल में आप सबको शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं अंदर बाहर साफ़ करने के बाद नहा के और तुलसी तर और सत्यनारायण भगवान का पूजा करके मंदिर में आ गई भगवान जी का स्नान सेवा करने के लिए। तो कोई भी त्यौहार हो या कोई भी पूजा हो, सबसे पहले जो अपने घर के रोज़ के भगवान हैं उनका ही सेवा जरूरी रहता है। तो यहाँ पे मैंने सब लड्डू गोपाल को नहलाई, सबको पोंछ के सबका बर्तन धुल के पानी वगैरह यहाँ चेंज कर दी हूँ। भोलेनाथ जी को आज मैंने आगे कर दी हूँ क्योंकि इनके ऊपर जो नाग है उसका पूजा विशेष होता है। भोलेनाथ जी के साथ साथ आज नाग देवता का ही, नाग नागिन का हमारे में पूजा किया जाता है। लगभग सभी में किया जाता है, बस चेंज थोड़ा थोड़ा रहता है। मेन पूजा तो अभी हम बाहर करेंगे। जो हमारा नाग नागिन बनेगा, तो पहले जो हमारे घर के अंदर शिव जी के पास नाग है, इनका मैं नाग नागिन का नाम लेके यहाँ पे अभिषेक करूँगी। मेन जो शिव जी का नाग है इनका इस टाइम पे मैं ज़्यादा पूजा कर रही हूँ। इस टाइम पे जो अभिषेक कर रही हूँ, उसके बाद कील बतासे, जिसे धान का लावा भी बोलते हैं, वो चढ़ा दी, भस्म चढ़ा दिया और यहाँ पे ओम नमः शिवाय जाप करते हुए पूजा कर दी हूँ। कहते हैं कि आज के दिन जिसके कुंडली में कालसर्प दोष रहता है तो नाग नागिन का चांदी या किसी धातु का जोड़े का पूजा करके और बहते हुए जल में प्रवाहित कर देते हैं, तो उसके कुंडली से काल सर्प दोष हट जाता है। और आज के दिन व्रत भी रखने को पंडित जी बोलते हैं जिसको दोष रहता है। तो यहाँ पे देखिए, इनका मैंने आरती पूजा कर ली हूँ और बाकी भगवान को मैंने सजा वजा के फल उल रख दी हूँ। और अभी उनका मैं एक अलग से दीपक लगा के फिर से उनका भी आरती कर दूँगी। अब फल के लिए जगह नहीं है तो मैं ऐसे दिखा के उसी में रख दे रही हूँ, क्योंकि मंदिर में ज़्यादा जगह नहीं है। तो भगवान जी को अभी मैं कुमकुम नहीं लगा पाई थी, भोलेनाथ जी की सेवा में लग गई थी। उसके बाद अभी कुमकुम लगा के एक अलग से आरती सारे भगवान जी का करके भोग आचमनी कर दूंगी। फिर मैं चलूँगी बाहर पूजा करने के लिए। कुछ व्रत और त्यौहार ऐसे होते हैं कि आप कितना भी उसमें बढ़ा दो, लेकिन अपनी जो कुल की परंपरा है, जो रीति है, उसको शुरू वाला जो है उसको लेके करना चाहिए। तो हमारे यहाँ शुरू से जैसे पूजा होता है मैं जैसे करती हूँ वैसे ही नाग नागिन का मैं पूजा करती हूँ। तो मैं आज आप सबको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने अलग से कील बतासे और दूध गणपति बप्पा को रख दी हूँ, क्योंकि हमारे गणपति बप्पा को दूध बहुत प्रिय है। तो जब भी मैं चढ़ाती हूँ इनको, तो इनको अलग से रख दी हूँ। थोड़े टाइम बाद ये भी पी लेंगे तो हटा देंगे। अंदर पूजा हो जाने के बाद मेन पूजा मैं नाग नागिन का अपने घर के बाहर करने जा रही हूँ। जब तक ये पूजा नहीं होगा तब तक गैस नहीं जलाते हैं। तो बारिश भी बहुत तेज़ से हो रही है। मैं छतरी लगा के यहाँ पे बनाने आई हूँ। और अलग अलग जगह बनाते हैं, जैसे कोई किचन में बनाता है, कोई अपने घर के मंदिर में बनाता है। हमारे यहाँ घर के बाहर बनाया जाता है। मतलब काजल है अमावस्या का, और सिंदूर और घी से बनाते हैं। कहते हैं जैसे कि नाग नागिन जो है कोई नहीं चाहता कि हमारे घर के अंदर आए। पहले के ज़माने में बहुत सांप वगैरह निकलते थे कच्चे मकानों में, तो इसके लिए घर से बाहर ही उनको पूजा करके वहीं से विदाई किया जाता है। तो मैंने नाग नागिन का जोड़ा इस तरीके से बनाना रहता है। फिर उसके बाद इनको जल दिखाना रहता है, फूल, अक्षत, रोली, कुमकुम, हार पहनाना, धूप दिखाना, दीप दिखाना। और जो मैंने कील बतासे और कच्चा दूध और चावल मतलब ली हूँ, ये इसका इनको खिलाना रहता है भोग के जैसा, दोनों जन को, नाग नागिन के जोड़े को। और ऐसा मन में भाव रखे कि हमारे परिवार में किसी के भी कुंडली में काल सर्प दोष हो तो उसका आप निवारण करें और शांत करें। ऐसा करके यहाँ पे बैठ के पूजा करके और इस तरीके से भाव रख के पूजा कर लेते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पत्ते में, मदार के पत्ते में वो जो दूध लावा है वही करके रखा जाता है। तो यहाँ पे मैंने चांदी की कटोरी में करके रख दी हूँ। चांदी का कटोरी में बहुत ही शुभ माना जाता है, चंद्रमा जो होता है मजबूत होता है। उसके बाद मेरे पास जो पत्ता है मैं उसी में रख रही हूँ सब जगह। गैस के ऊपर भी एक पत्ता रखना रहता है, उसके ऊपर भी दूध लावा डालेंगे। जहाँ पे वरुण देवता है वहाँ पे भी रखूँगी, यानी कि पानी के स्रोत पे, अग्नि देवता पे। और हर कमरे में रखेंगे, ऊपर के कमरे में, जैसे जो है सिलाई मशीन है हमारा, जहाँ पे कचरे का डब्बा रखते हैं, वहाँ पे गौशाला, जैसे गांव में रहता था गौशाला जहाँ रहते वहाँ पे, तो सब जगह ऐसे ही दूध लावे को पत्ते पे करके रखते हैं। फिलहाल ये पत्ता जो रखते हैं वो नहीं है, जो पत्ता है मैं उसी में रख देती हूँ। तो सब जगह मैंने यहाँ पे रख दी हूँ। ये सब सारा जगह रखते हुए, पैर पड़ते हुए, मनाते हुए जब ये हो जाएगा, फिर उसके बाद गैस जलाते हैं। कोई कोई तो दूध भी यूज नहीं करता है, पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग दूध का चाय वगैरह सब पीते हैं। यहाँ पे देखिए भोलेनाथ जी को सब लोग ने, जो जो परिवार के थे, आके अभिषेक किए हैं। और मैंने अभी मखाना फ्राई करके भगवान जी को भोग लगा दी हूँ। और उसके बाद
अब ये दूध मैं खाली करूँगी, ये वाला थोड़ा लेट खाली करूँगी और सबको पहले मैं मखाना खिला देती हूँ। और मुझे एक कमेंट आया था ना कि आप अलग अलग भगवान जी को चढ़ाते हो, तो नहीं, तो देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको। जैसे कि कोई अगर चीज़ें हैं, पहले मैं गणपति बप्पा को खिला देती हूँ, और जो भगवान को तुलसी नहीं चलता है उसके बाद 2-3 निवाला खिलाने के बाद फिर तुलसी का पत्ता तोड़ के डाल देती हूँ, या फिर भगवान लड्डू गोपाल के पास ही रख देती हूँ तो अपना तुलसी पत्ता डाल के खा लेते हैं। तो अभी धीरे धीरे सभी ने यहाँ पे अभिषेक भोलेनाथ जी का कर चुके हैं, अंदर बाहर सभी पैर पड़ लिए हैं। जहाँ पे नाग देवता मैं दूसरा भी बनाई हूँ वहाँ पे, तो अब मैं ना शिव जी को यहाँ से निकाल दूँगी दूध में से, क्योंकि काफ़ी टाइम तक नहीं रखना रहता है। और यहाँ पे इनको अच्छे से धुल के नहला के और फिर से मैं इनका पूजा करके वापस इनको रख दूँगी। और मैं ना कभी भी ना बहुत ज़्यादा दूध से अभिषेक नहीं करती हूँ, जितना ज़रूरत है उतना ही मैं करती हूँ। पता नहीं क्यों ना, मुझे ना ज़्यादा दूध डालने को ना अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है कि दूध नुकसान होगा। भगवान थोड़े से भी प्रसन्न हो जाते हैं। उसी पैसे का जब मैं मंदिर जाती हूँ ना तो वो दान पेटी में डाल देती हूँ, कोई बैठा रहता है दे देती हूँ। पर मैं दूध कम से कम कोई विशेष त्यौहार है तो ही मैं यूज करती हूँ, नहीं तो छोटी गिलास में थोड़ी सी मैं करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए अभी मैं दूध खाली कर दी हूँ, शिव जी को नहला दी हूँ, नाग देवता को सबको नहला के अभी मैं वापस यहाँ पे रख के एक सिंपल सा बेलपत्र, थोड़ा सा इनको भस्म और थोड़ी सी फूल चढ़ा के अभिषेक करके इनकी जगह पे मैं रख दूँगी जहाँ ये रहते हैं। इनको मैंने आगे की थी क्योंकि आगे से थोड़ा सा सबको चढ़ाने में जमता ज़्यादा, थोड़ा सा आज इनका पूजा करना था तो इनको इनकी जगह पे मैंने यहाँ पे रख दे रही हूँ। और ये जो मैंने पत्ते पे चढ़ाई हूँ, तो अभी दोपहर का जब भोग लगाने लगूंगी तब सारे पत्ते को मैं बीन के हटा दूंगी यहाँ पे। जिसे पूजा पाठ का चीज़ होता है तो भगवान के पास 10-15 मिनट तक रहने दे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और ये दूध को मैं अभिषेक जो की थी इसको मैं पेड़ में डाल दूँगी। यहाँ पे डालना भी बड़ा ही मुश्किल होता है। और आ गया भगवान जी का दोपहर का भोग। ये है खीर यानी कि सेवई, पूड़ी और सब्जी, और सुबह मैंने केला और पेरू और मखाना लगाई थी। माधा को भी यहीं बैठा के अभी दोपहर का भोग लगा देती हूँ। और इसी तरीके से हमारा नाग पंचमी का पूजा मैं हर साल करती हूँ। आप कैसा करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय माता की, राधे राधे आप सभी को।